गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए जीतिया माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया का व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। और इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। और मान्यता है कि जीतिया व्रत की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में जीतिया व्रत से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान जीमुत वाहन जी की जय। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जीतिया माता की जय। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए और वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। और एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी और इनके पूछने पर उस वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। और पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। तब जीमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए यह कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। तब इतना कहकर जीमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। तब नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमुत वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए और अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने जीमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमुत वाहन ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया और तब गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। तब प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। और इस प्रकार जीमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा के लिए जीमुत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। और आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमुत वाहन की पूजा करती हैं और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमुत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा को सुनती हैं और उसके बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वे
पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। और व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है और यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए जीतिया माता की जय, भगवान जीमुत वाहन जी की जय, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी और वहीं सुखिया अमीर थी और वह हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं और दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी और इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। और जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था, यानी जो चावल साफ किए थे, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। और फिर उसने साग को चुना। जो बढ़िया वाला साग था सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख दी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए गई और खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी वही खाई। उसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। तब आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोली कि बेटा हम हैं। और दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तब दुखिया उस बुढ़िया को घर के अंदर लेकर जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। तब दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को खाने के लिए देती है। और तब बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए और सुबह अपने घर को चले जाना। तब बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। तब बुढ़िया फिर पूछती है कि बेटा भड़भड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। और जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा
और वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है और आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा। पहले उसको साफ करना होगा। और जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है और यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा यानी जीमुत वाहन की कृपा है कि यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है और दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। और बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है और उसी को मम्मी नापेगी। तब सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। और दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। और जब बच्चा तराजू लौटाने अपनी मौसी के घर आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। तब सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। और तब सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है यह सोना कहाँ से आया और वह पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को सुनाती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया और सोचती है कि अब अगले जीतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। और फिर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा और सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था। फिर भी वह जीतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है और साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और उसी का साग बनाती है। इसके बाद सुखिया खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बुढ़िया आती है और दरवाजा खटखटाती है तो सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है और वह
तुरंत ही दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। तब बुढ़िया बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो बुढ़िया बोलती है कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया उन्हें वह खाना खाने के लिए परोस देती है और सोने चली जाती है। तब बुढ़िया बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। तब थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है और मैं कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़भड़ करूं या छरछर करूं। तब इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लो। तब बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है और जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका घर पूरा गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और तब वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर। तो सुखिया कहती है कि मैं तो छरछर बोली थी। तब दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम्हारे घर जीतमन बाबा यानी जीमुत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। प्रिय भक्तजनों, मान्यता है कि जो भी महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं, उनकी संतान को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और आज के दिन जो यह कथा सुनती और सुनाती हैं, उन्हें कभी भी अपने संतान से वियोग नहीं सहना पड़ता। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान जीमुत वाहन जी की जय, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, जीतिया माता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जीतिया माता की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।